नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड में। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज शौकीन जी से हम सीधी बात करेंगे। मनोज शौकीन जी, आपका स्वागत करते हैं पहले स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा सर आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है, कांग्रेस से जो जुड़ाव है, कब से जुड़ाव है आपका? सबसे पहले तो जितेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी जो आप पब्लिक में इतनी महामारी में घूम रहे हैं, सबका इंटरव्यू लेके दे रहे हैं, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो। और छावला की मातृभूमि पर मैं आपको बहुत बहुत गांव की तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। तो सर कुछ बताएंगे अपने बारे में कि आपका राजनीतिक जीवन कब से जुड़ा हुआ है? राजनीतिक जीवन 2003 से ही हम एक्टिव हैं, जी जिसमें मामा जी मेयर रह चुके हैं। हमारे गांव से अपने सोमेश जी, हमारे चाचा जी हैं, वे मेयर रह चुके हैं। हमारे दादाजी राजपाल जी निगम पार्षद रह चुके हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं। राजनीति फैमिली है, दादा लाया, हाँ, मतलब ग्रैंडफादर के उससे ही हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। 19 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सर आपको 2017 में आपको यूथ ब्रिगेड से आपको नवाजा गया था, हाँ, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूथ आइकॉन, मैं न्यूज़ चैनल का ही धन्यवाद करता हूँ। मीडिया ने ही मुझे 2017 में यूथ आइकॉन का अवार्ड दिल्ली का मुझे दिया गया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भी उनकी इतनी इज्जत करता हूँ और बहुत अच्छा लगा था। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आप देख रहे हो पूरे कोरोना महामारी के दौरान जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस दौरान और अब तक आपकी क्या सेवा रही? हमारा करीबन वार्ड में तो 60,000 वोट हैं और हमारा गांव 25,000 गांव की आबादी का गांव है। हमने सारा संभाला, ना किसी निगम पार्षद से, ना किसी एमएलए से, ना किसी एमपी से, किसी भी सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। तो हमने एक अपनी टीम बनाकर खुद गांव वालों से जी सर। हमने खुद सैनिटाइज़ किया गांव को 4 महीने तक लगातार। सुबह शाम सैनिटाइज करते थे। किसी बाहर के आदमी को जैसे भी कोई भी तकलीफ़ है, बाहर है, उसके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर रखा था और दवाइयाँ हम खुद बांटते थे। तो हमने किसी सरकार से कोई मदद नहीं ली। जितना हमसे बन सका तो हमने मतलब धुआं भी कराया, मच्छरों का धुआं भी कराया, सैनिटाइज भी किया, दवाई भी दी, पर लेकिन सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। तो आप सेवा कर रहे थे, तो आपकी अपनी क्या सुरक्षा थी? हमारी सुरक्षा ये थी कि हम सारा अपना किट वगैरह लेके, मास्क, ग्लव्स वगैरह जो भी है, शूज़ वगैरह, मतलब पूरा बिल्कुल पैक होके हमने 35 से 40 लड़कों की टीम बना रखी थी, जो सुबह शाम बैंकों में, एटीएम में, केमिस्ट पे, हॉस्पिटलों में, जितने भी हमारे क्षेत्र में लगते हैं। मटियाला विधानसभा तक भी हम पहुँचे हैं, वार्ड में नहीं, हम मटियाला विधानसभा तक भी पहुँचे, छावला वार्ड में नहीं। तो जहाँ तक हमने अपने गांव वालों ने जितनी भी सेवा की, हमने उसमें मतलब सफलता मिली। सर कांग्रेस को लेकर बात करेंगे। आप कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जब सरकार दिल्ली में रही, माननीय श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली में राज किया, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने दिल्ली को लेके। मतलब उसके बाद दिल्ली में सरकार गिर गई एकदम। तो इसकी वजह जानना चाहते, क्या वजह रही इसकी? कोई वजह नहीं, एक मतलब कहना तो नहीं चाहिए, एक झूठा इंसान आया हमारे बीच जिसका नाम केजरीवाल है, जिसने लोग बागों को इतने झूठे वादे कर दिए कि मतलब उस पर पब्लिक थोड़ा सा संदेह, मतलब शीला दीक्षित पे ये हुआ कि भाई ये केजरीवाल इतने वादे कर रहा। तो उस टाइम पे शीला दीक्षित थोड़ा सा नर्वस में डाउन आई थी। नहीं तो जो उसने वादे किए वे आज तक निभाए नहीं है केजरीवाल ने। हाँ, थोड़ा बहुत गरीब तबके के लिए किया है, लेकिन मार उस गरीब को अभी तक, जब तक केजरीवाल बैठा तभी तक तो ये सुविधा है। उसके बाद वे आदत पड़ जाएंगे, उसके बाद वे कहाँ जाएंगे, भूखमरी फैलेगी। हमें केजरीवाल दिल्ली को 20 साल पीछे ले जा चुका है, ये हम गारंटी से लिख के दे रहे हैं। तो सर 22 में चुनाव है नगर निगम, तो क्या रुझान देखने को मिल सकता है इस बार? लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं अप हो रही है इस समय। देखो, बीजेपी तो निगम में कहीं पे है ही नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि केजरीवाल की सीट निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, लेकिन कांग्रेस की सीट कन्फर्म आ रही हैं। एक के चेहरे पे चुनाव होता है, व्यक्तित्व पे चुनाव होता है, और अब की बार कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट उतार रही है निगम पार्षद में जिसका व्यक्तित्व और उसका चेहरा लोगों की सेवा के लिए पहले से लगे हैं, जो वही कैंडिडेट हमारे कांग्रेस के उतरेंगे। बीजेपी कहीं लाइन में नहीं है।
कुछ सीट निकाल हो सकता है केजरीवाल की निकल जाए, लेकिन मुश्किल है। सर कांग्रेस के क्या एजेंडे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर बात करें? निगम पार्षद के चुनाव में जी बिल्कुल। निगम पार्षद के चुनाव में जो काम इन्होंने अधूरे छोड़े हैं, अधूरे क्या इन्होंने किए ही नहीं है। हमने खुद जाके सर्वे किया है, 4-4, 5-5 फुट नाले उठा दिए, जिसकी 45 साल की मेहनत, जो रिटायरमेंट आके जिसने मकान बनाया है जी सर। वहाँ पे उन्होंने नाले उठा दिए 5 फुट, तो उसकी तो पूरे जीवन की मेहनत खराब हो गई। तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, कागजों में काम किए हैं, ऑन रोड कोई काम नहीं आया है इनका। और नहीं तो मैं आपके पास समय हो तो मैं आपको कॉलोनियों में ले चलता हूँ, गांव में ले चलता हूँ। रोड पे अगर उनका काम दिखाई दो तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी, अगर उसका काम रोड पे दिखाई देगा तो। अनिल चौधरी जी आपके अध्यक्ष हैं दिल्ली के, सर उनके नेतृत्व में क्या लग रहा है? उनके नेतृत्व में अनिल चौधरी जी हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। सुमेश जी हमारे पूर्व एमएलए हैं। सुमेश जी और अनिल चौधरी जी हमारे छावला गांव में आते भी रहते हैं, और सैनिटाइज भी खुद भी कराया है, कांग्रेस की तरफ से भी कराया है, सुमेश जी ने भी कराया है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कराया है। अनिल चौधरी हमसे पूछते रहते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कुछ उन्होंने मशीनें भी भेजी थी कि घर घर जाके उनको वो करो, सैनिटाइज करो, तो वो भी हम कर रहे हैं। सर आपकी ये मटियाला विधानसभा है, छावला वार्ड लगता है आपका। हाँ। यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या हैं क्षेत्र को लेकर बात करें? निगम में ना, निगम या आपके जो दिल्ली एमएलए विधायक साहब हैं, दोनों को विधायक साहब तो हमें दिखाई नहीं दिए, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो चुके हैं। वो तो किसी की शादी में कन्यादान का भी हमें तो उसका नाम भी कहीं पे लिखा नहीं दिखाई दिया आज तक। जहाँ पे हम जाते हैं, हम भी लोकल हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमें आज तक 6 साल हो चुके हैं। गुलाब जी हमारी जो आप पार्टी के एमएलए हैं, कहीं पे भी कोई वो नहीं है। और छावला में तो उन्होंने खास कर कोई भी एक भी कार्य नहीं किया है। सर यहाँ आपके गांव देहात कितने गांव लगते हैं, कितने शहर लगते हैं यहाँ? हमारे यहाँ पे 33 गांव लगते हैं, 101 कॉलोनियाँ। ये दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा, क्षेत्रफल में भी और वोटों में भी 4 लाख के करीब इसमें वोट हैं, और 33 गांव हैं, 101 कॉलोनियाँ हैं, और 3 क्लस्टर इसमें। तो सर इन देहातों की या कॉलोनी की बात करें, क्या क्या समस्या बनी हुई है? समस्या है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। पानी के निकास की समस्या है, निकासी नहीं है उसकी। बरसातों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। कॉलोनियों में तो पैर रखने की जगह ही नहीं है, आप गाड़ी भी में भी नहीं जा सकते कॉलोनियों में, तो इतना बुरा हाल होता है बारिश में तो। और इसके अलावा क्या समस्या सर गाँव को लेके? ये बिजली की, पानी की समस्या यही होती है। देखो आम पब्लिक को क्या चाहिए, आम पब्लिक को चाहिए पानी, बिजली जी, अपना यही तो 2 चीज़ चाहिए ना, ये हमें मिल नहीं रही है। सर सोमेश जी विधायक थे, पूर्व विधायक, कितने समय यहाँ से विधायक रहे हैं? वे 5 साल 2008 से 13 तक सुमेश जी विधायक रहे हैं। उन्होंने खुद यूजीआर का उद्घाटन किया है, हमारे दौलतपुर में यूजीआर का उद्घाटन किया। वहाँ से हमें मीठा पानी मिला, अच्छा मिला, पर लेकिन अब वो पानी हमारा काट दिया गया है। 3-4 दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आ जाए, खारा पानी पी रहे हैं। सर आपके जो विधायक रहे सोमेश जी 5 साल, उसके बाद दोबारा जैसे चुनाव आए तो नहीं जीत पाए वो, हाँ, उसकी वजह जानना चाहते हैं क्या रहा कारण? उसकी वजह कुछ नहीं थी, केजरीवाल का एक झूठा जुमला था, बस वही वजह थी, और कोई वजह नहीं थी। तो मनोज जी जैसे 2022 में नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, अगर जनता या पार्टी आपको मौका देती है तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, जैसा पार्टी आदेश देगी। क्या आपकी छवि है सर समाज में, क्या जनता आपको समर्थन करेगी? ये तो जितेंद्र जी पब्लिक बता सकती है कि मेरी छवि क्या है। सब अपने मन में अच्छी छवि लेके घूमते हैं, अगर आप बाहर पूछोगे तो वो बताएंगे छवि। तो हमारे मन में तो अच्छी है, पब्लिक के लिए भी अच्छी है हमारे मन में छवि, उनकी भी हमारे लिए अच्छी है, जहाँ तक हमें पता है। तो सर यूथ के लिए आपका कैसा परफॉर्मेंस है आपका? यूथ के लिए इतना है कि यूथ पूरे वार्ड में मेरे ख्याल से फर्स्ट पे मुझे ही लेके चल रहा है। फर्स्ट पे लेके चल रहा है, हाँ। तो यूथ का पूरा समर्थन आप सपोर्ट? पूरा यूथ का जब आइकॉन अवार्ड मिल गया मुझे, तो यूथ नॉर्मली मेरे साथ ही यूथ। तो ये हमारी सीधी बात मनोज शौकीन जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।